तो देखो, हर एक सुपर हीरो के लिए उसका सूट उसकी पहचान होती है, बट कुछ सुपर हीरोज के लिए उनका सूट सिर्फ एक सूट होता है। बट ऐसे सुपर हीरोज भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए उनका सूट उनकी पावर का सोर्स होता है या उन्हें कुछ एडिशनल एबिलिटीज देता है अपने एनिमीज के साथ लड़ने में। और आज की वीडियो में हम ऐसे ही सूट्स को रैंक करेंगे उनके पावर के बेसिस पे। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल सुपरमैन का सूट भी बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, लाइक वो न्यूक्लियर मिसाइल्स को सर्वाइव कर पाया है, बट पर से वो सुपरमैन को कोई नई एबिलिटी या कोई नई पावर नहीं देता। इसीलिए हम ऐसे सूट्स को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करेंगे और सिर्फ ऐसे सूट्स को इंक्लूड करेंगे जो कि उन पर्टिकुलर सुपर हीरोज की पावर सोर्स हो या अगर उन्होंने वो सूट पहना हो तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो। अब देखो, सूट से आर्मर्स की बात हो और टोनी स्टार्क का नाम ना आए, बट आई फुली एश्योर यू कि इस वीडियो में कुछ ऐसे सूट्स भी है जो कि टोनी स्टार्क के आर्मर से भी ज्यादा एडवांस्ड है। बट क्या वो टोनी स्टार्क के आर्मर से ज्यादा पावरफुल है या नहीं, जानने के लिए मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। बट उससे पहले आप कमेंट्स में अपने टॉप 3 आर्मर्स को कमेंट कर देना। नंबर 10, स्टार लॉर्ड्स गियर। तो देखो, स्टार लॉर्ड के पास पर से एक कंप्लीट आर्मर नहीं है, बट उसकी गियर ही उसके आर्मर का काम करती है। लाइक स्टार लॉर्ड के पास यूनिवर्स की वन ऑफ द बेस्ट गन्स है जिसका नाम एलिमेंट गन है। इससे स्टार लॉर्ड 4 एलिमेंट्स यानी एयर, फायर, वाटर और अर्थ को मैनिपुलेट कर सकता है। स्टार लॉर्ड का हेलमेट उसे डीप स्पेस में ब्रीथ करने की एबिलिटी और यूनिवर्स में कोई भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की पावर देता है। उसके अलावा उसके पास थ्रस्टर्स भी है जिसकी वजह से वो डीप स्पेस में जहाँ पे एयर और ग्रेविटी नहीं हो वहाँ पे भी फ्लाई कर सकता है। स्टार लॉर्ड के पास ग्रेविटी माइन्स और भी कई तरीके के वेपन्स और गैजेट्स है, और अगर ये गैजेट्स स्टार लॉर्ड के पास नहीं होते तो वो पूरा का पूरा नल्ला ही होता। इसीलिए स्टार लॉर्ड की गियर इस लिस्ट के नंबर 10 पे है। नंबर 9, वंडर वुमन्स गोल्डन ईगल आर्मर। तो एक्चुअली गोल्डन ईगल आर्मर अमेज़न्स की एक वॉरियर एस्टीरिया का आर्मर था जिसकी वजह से उसने बहुत सारे ह्यूमन वॉरियर्स को रोक के रखा था और उन्हें हराया था। बट प्रेजेंट में ये आर्मर वंडर वुमन को मिला था। ये आर्मर पहले से ही ड्यूरेबल अमेज़न्स को एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस आर्मर को पहनने वाले को ये आर्मर बुलेट्स, एक्सप्लोसिव्स और इलेक्ट्रिसिटी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये आर्मर पूरा का पूरा गोल्ड से बना हुआ है जो कि डजन्स ऑफ ह्यूमन वॉरियर्स को रोक सकता है। इस आर्मर में लगे विंग्स की मदद से एयर को मैनिपुलेट करके फ्लाई भी किया जा सकता है। बट इस आर्मर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये आर्मर कोई भी एडिशनल स्ट्रेंथ या स्पीड प्रोवाइड नहीं करती वंडर वुमन को, और सिर्फ इस आर्मर का काम एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करना था। नंबर 8, फैल्कन। तो देखो, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में फैल्कन के सूट को एक अपग्रेड मिला जिसकी वजह से वो इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाया। फैल्कन का जो नया सूट है उसके विंग्स मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल मेटल वाइब्रेनियम से बने हैं। ये विंग्स इतने ज्यादा ड्यूरेबल है कि एक पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर को कट कर पाए थे। फैल्कन के न्यू सूट में अपडेटेड वर्जन ऑफ रेड विंग है। इसमें लेजर्स, फेस रिकॉग्निशन और भी कई सारे फीचर्स है। और फन फैक्ट ये है कि रेड विंग को भी टोनी स्टार्क ने डिजाइन किया था। फैल्कन के नए सूट में लगे थ्रस्टर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है जिसकी मदद से फैल्कन ने लोगों से बड़ी वेन को गिरने से बचा लिया था। और विदाउट एनी डाउट फैल्कन का सूट वन ऑफ द कूलेस्ट लुकिंग सूट है पूरे सुपर हीरो यूनिवर्सेस में। नंबर 7, बैटमैन। बैटमैन का जो बेस सूट है वो उसे नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा ड्यूरेबल बनाता है क्योंकि बैटमैन का सूट बना है केवलार से जो कि बुलेट्स को सर्वाइव करने वाली ड्यूरेबिलिटी रखता है। बट इस सूट की खासियत उसकी यूटिलिटी बेल्ट में है। इस बेल्ट में बैटमैन के आइकॉनिक वेपन्स और गैजेट्स है जैसे कि ग्रैपलिंग गन, बैटरिंग्स और भी कई सारे। और बहुत बार बैटमैन का यूटिलिटी बेल्ट को एज अ प्लॉट डिवाइस भी दिखाया गया है जहाँ पर बैटमैन को जो वेपन चाहिए था वो उसके बेल्ट में पहले ही प्रेजेंट होता है। अब DCEU में बैटमैन ने बहुत सारे आर्मर्स यूज किए। लाइक बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में उसने मैकेनिकल सूट पहना था जिसकी वजह से वो सुपरमैन के साथ टो टू टो फाइट कर पाया था और सुपरमैन के कुछ पंचेस को सर्वाइव भी कर पाया था। और उसके अलावा हमने देखा कि जस्टिस लीग में उसके सूट में लगे ब्रेसलेट्स इतने ड्यूरेबल थे कि वो कुछ हद तक सुपरमैन के हीट विजन को सर्वाइव कर पाए थे। नंबर 6, ब्लैक पैंथर सूट। इस लिस्ट में जितने भी सूट्स है शायद ही उनमें से कोई सूट ब्लैक पैंथर के सूट जितना ड्यूरेबल होगा। ये सूट वाइब्रेनियम नैनो पार्टिकल से बना है जो कि सिर्फ तिचाला के नेकलेस में फिट हो जाते हैं। वाइब्रेनियम के बने जाने की वजह से ब्लैक पैंथर का सूट काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर सकता है और उसे जब चाहे तब रिलीज भी कर सकता है। तो देखो, ब्लैक पैंथर का सूट तो इतना पावरफुल और कूल है बट वो इस लिस्ट में इतना पीछे क्यों? तो इसका रीजन ये है कि ब्लैक पैंथर का सूट सिर्फ ब्लैक
पैंथर को एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है और उसके अलावा उसमें कोई भी एडिशनल फीचर्स नहीं है। लाइक मेजॉरिटी ऑफ द सूट्स जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा या जो कि मैंने डिस्कस किए हुए हैं उनमें या तो एडिशनल गैजेट्स या वेपन्स लगे हुए होते हैं जो कि उन पर्टिकुलर सुपर हीरोज को एडवांटेज देती है अपनी फाइट्स में। बट ब्लैक पैंथर के सूट में पर से ऐसा कोई गैजेट या ऐसा कोई वेपन नहीं लगा और सिर्फ ब्लैक पैंथर का सूट ब्लैक पैंथर को एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है और सिर्फ एक ही अटैकिंग वेपन यानी ब्लैक पैंथर के क्लास ब्लैक पैंथर के सूट में प्रेजेंट है। नंबर 5 रेस्क्यू एंड आयरन स्पाइडर सूट। तो देखो इस लिस्ट में मैंने आयरन मैन के बनाए हुए बहुत सारे सूट्स को इंक्लूड किया है क्योंकि ऑब्वियसली टोनी स्टार्क किंग ऑफ आर्मर्स है, तो इसीलिए मैंने इन दोनों सूट्स को एक ही जगह रखा क्योंकि अगर मैं दोनों को सेपरेट पोजीशंस देता तो एक पावरफुल आर्मर इस लिस्ट से बाहर चला जाता। तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्क्यू आर्मर की। तो यह आर्मर को टोनी स्टार्क ने डिजाइन किया था डिफेंस और प्रोटेक्शन के लिए, पेपर पॉट्स के लिए। जैसे सूट में आयरन मैन के सूट के सारे बेसिक फीचर्स है लाइक फ्लाइट, एक्स्ट्रा ड्यूरेबिलिटी, रिपल्सर्स, पल्स बीम शूट करना, बट उसके साथ साथ ये सूट फोर्स फील्ड भी जनरेट कर सकता है। बात करें आयरन स्पाइडी सूट की तो ये सूट भी नैनोटेक से ही बना हुआ है। इस सूट में 100 से भी ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब शूटिंग के सॉफ्टवेयर अपलोडेड है। आयरन स्पाइडी सूट में 4 मैकेनिकल लेग्स भी है जो कि स्पाइडरमैन को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्पाइडरमैन की होम कमिंग वाले सूट में इतने सारे फीचर्स थे तो आप सोच ही सकते हो कि इस सूट में कितने सारे फीचर्स होंगे। इसके अलावा ये सूट स्पाइडरमैन को बुलेट से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पे है हमारे पास वॉर मशीन। वॉर मशीन आर्मर को भी टोनी स्टार्क ने डिजाइन किया था। ये सूट वेपन्स का भंडार है। इसमें यूनिबीम, मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर और तो रिपल्सर्स भी है। वॉर मशीन का आर्मर कर्नल रोड्स को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा वॉर मशीन के आर्मर की वजह से ही वो सिविल वॉर में काफी ज्यादा हाइट से गिर के भी बच गया था। वॉर मशीन का लेटेस्ट आर्मर लगभग मैक 8 की स्पीड से फ्लाई कर सकता है और इसके अलावा हमें वॉर मशीन मार्वल की आने वाली आर्मर वॉर्स टीवी सीरीज में भी दिखने वाला है जहां मे भी वो अपने सूट को अपग्रेड करे। और हमने देखा था कि इन्फिनिटी वॉर में वॉर मशीन ने चितौरी आर्मी का क्या हाल कर दिया था इन्फिनिटी वॉर के बैटल के स्टार्टिंग में। बढ़ते नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पे हमारे पास एंटमैन। अब एंटमैन का सूट लिस्ट के सारे सूट से काफी अलग है। एंटमैन अपने सूट की मदद से अपने साइज को मैनिपुलेट कर सकता है और सिंपल लैंग्वेज में वो अपने सूट को चेंज कर सकता है। ये सूट किसी भी साइज में एंटमैन को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बात करें इसके ड्यूरेबिलिटी की तो वॉर मशीन के मिसाइल से भी एंटमैन के सूट पे खरोच भी नहीं आई थी और एंटमैन अपने सूट की मदद से एंट्स के साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है और उन्हें एक कमांड भी दे सकता है। एंटमैन के सूट में ज्यादा वेपन्स नहीं है बट उसकी क्वांटम डिस्क बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स को छोटा या बड़ा बना सकती है। अब एंटमैन के सूट के स्ट्रेंथ के बारे में तो आपने एंड गेम में देखा ही होगा कि सिर्फ उसने एक पंच से चितौरी आर्मी के बड़े से शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। बढ़ते हैं टॉप 2 आर्मर्स की तरफ। तो नंबर 2 पे है हमारे पास साइबॉर्ग। तो देखो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे आर्मर को भी डिस्कस करूंगा जो कि टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी से ज्यादा एडवांस्ड है, तो वो आर्मर है साइबॉर्ग का। साइबॉर्ग का आर्मर न्यू गॉड्स की टेक्नोलॉजी है, मतलब ये टेक्नोलॉजी गॉड्स की है, ह्यूमंस की नहीं। और इसके अलावा डीसी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन मदर बॉक्स से इम्पावर्ड है। देखो साइबॉर्ग का सूट बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है। ये सूट मदर बॉक्स से इम्पावर्ड तो है ही, साइबॉर्ग अपने सूट से वेपन्स को क्रिएट कर सकता है और तो और वो सूट की मदद से पूरे प्लेनेट के किसी भी कंप्यूटर को हैक कर सकता है। साइबॉर्ग का सूट उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जिससे वो इजीली 15 से 20 टन का वेट लिफ्ट कर सकता है। साइबॉर्ग के सूट में ऑटो डिफेंस और अटैक सिस्टम भी है जो कि उसे कई अननोन थ्रेट से भी प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही साथ साइबॉर्ग का सूट बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल भी है जिसने सुपरमैन के लेजर्स तक को सर्वाइव किया था। साइबॉर्ग के सूट में थ्रस्टर्स भी लगे हैं जो कि उसे मैक 5 की स्पीड प्रोवाइड करती है। और अगर हम वेपन्स की बात करें तो हमने देखा कि जैक स्नाइडर जस्टिस लीग के एंड फाइट में साइबॉर्ग अपने वेपन से 5-6 बड़ी बिल्डिंग्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर पा रहा था। देखो साइबॉर्ग के सूट में जो टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है वो आयरन मैन के टेक्नोलॉजी से मे बी एडवांस्ड तो हो बट आयरन मैन के मोस्ट एडवांस्ड सूट से साइबॉर्ग का सूट ज्यादा पावरफुल नहीं। तो देखो नंबर 1 पे आने से पहले आई नो कुछ आर्मर्स मुझे मिस भी हो गए होंगे और अगर आपको उनमें से कोई आर्मर अभी याद आ रहा है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। सो फाइनली नंबर 1 पे है हमारे पास आयरन मैन मार्क 85। तो देखो मार्क 85 आयरन मैन का सबसे एडवांस्ड और पावरफुल सूट है और ये भी मार्क 50 की तरह नैनोटेक से ही बना हुआ था ये
सूट मार्क 50 से ज्यादा ड्यूरेबल और पावरफुल है। लाइक हमने देखा कि मार्क 50 को थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर में डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट मार्क 85 थैनोस से लड़ने के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। ये सूट मैक 10 की स्पीड से उड़ने का पोटेंशियल भी रखता है और इसमें बहुत ही ज्यादा वेपन्स भी लगे हुए हैं। लाइक मार्क 85 में रिपल्सर्स, लाइटनिंग रिफोकसर, यूनिबीम, फॉर्मड वेपन्स लाइक शील्ड, स्वॉर्ड्स, एनर्जी मैलेट्स और टूल्स, मेडिकल सुचर स्प्रे जैसे बहुत सारे वेपन्स और टूल्स है। ये सूट इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि इसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को भी कंट्रोल कर लिया था, बट स्टिल ये सूट स्नैप करने के बाद भी पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। और अभी तक MCU और DCU में दिखाए जाने वाले सबसे पावरफुल सूट्स में आयरन मैन का मार्क 85 सबसे पावरफुल आर्मर है। बट आपको क्या लगता है? अपने टॉप 3 फेवरेट आर्मर्स को कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और अगर आपको हमारे टॉप 10 वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे टॉप 10 एंटी हीरोज या फिर टॉप 10 सुपर हीरोज पे बनी कोई भी वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।